गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का साइंस का बुक पढ़ेंगे। चैप्टर 2 या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। पहला पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक परिक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। अगला पढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिक का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में वायु, तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनके पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अभिभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। अगला पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बिंदु अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण शक्कर और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभिन्न भागों में शक्कर और बालू भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। विलयन, अगला पढ़ते हैं हम लोग विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। विलयन के प्रकार, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। पहला पढ़ते हैं विलायक। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलय, विलय का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। nm मतलब कि नैनोमीटर। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगला पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। दिए गए निश्चित तापमान पे यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला है असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलय पदार्थों की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। फिर आगे है अति संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं अपितु माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे आटा जल मिश्रण, बालू जल आदि। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यह निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कोलाइडी। वह विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो कोलाइडी कहलाता है, जैसे स्टॉच विलयन, दूध, रक्त आदि। कोलाइडी के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात तो ये अस्थायी होते हैं। यह छानन विधि द्वारा पृथक
नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीय तकनीकी द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अगला है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्रण के पृथक करने के तरीके पढ़ते हैं। पहला, वाष्पीकरण। मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अगला है अपकेंद्रीकरण। कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं, इसे ही अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला पढ़ते हैं पृथक्करण की। दो घुलनशील द्रव को आसानी से पृथक कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथकारी कीप का स्टॉच कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन विधि। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जैसे कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है। अगला है क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति को सोख लेते हैं। अगला है आसवन विधि। दो संगठनों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। 7वां है क्रिस्टलीकरण विधि। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन के बारे में। पहला है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंततः रूपांतरण तो होता है, परंतु पदार्थ के संगठन या रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का नमक में घुलना, बल्ब जलना, मोम का पिघलना आदि। अगला है रासायनिक परिवर्तन। वो परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो ये था 9th क्लास का NCERT बुक चैप्टर नंबर 2।